VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजय की कामयाबी के बाद सियासी मैदान में हंगामा है। लोग इंतज़ार करते हैं कि कब मिस्टर विजय वज़ीर आला बनेंगे। 3-4 मरतबे गवर्नर से उनकी मुलाकात हो चुकी है, मगर अब तक उनको हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं मिली। इसके अलावा उनको सपोर्ट करने वाली पार्टियां भी ऐसी हैं कि ताज्जुब होता है। कांग्रेस तो बेमुरब्बत 20 साल की दोस्ती को नज़रअंदाज करके DMK से अलग हो गई और रातों रात TVK को तायद दे दी। कांग्रेस को हक है कि वो जिस पार्टी को चाहे तायद दे, मगर इलेक्शन से पहले वो इसके लिए तैयार नहीं थे। मगर अब जबकि TVK की ज़बरदस्त कामयाबी तमिलनाडु में हासिल हुई है, तो इसके साथ मिलना कांग्रेस ने ठीक समझा है। मगर सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने DMK के साथ गद्दारी की है। जहाँ तक कम्युनिस्ट और दूसरी पार्टियों का सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी और विडुदलाई सिरुतैगल पार्टी भी स्टालिन साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपने तरीक़े से TVK को तायद दी है। कम्युनिस्ट तो बिल्कुल साफ कहती है कि हम नई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, मगर मिनिस्ट्री से बाहर रहकर। हम ये जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा उसूलों पर चलती है। हो सकता है कि कम्युनिस्टों की अब हमारे मुल्क में कहीं हुकूमत नज़र नहीं आती है, मगर उसके उसूल हम जैसे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो एक ईमानदार पार्टी है। अब मिस्टर विजय को तायद करने के सिलसिले में भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने ईमानदारी का सबूत दिया है, मगर मिस्टर तिरुमावळवन ये कहते हैं कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप दिया जाए। ये क्या है? क्या ये बात हम लोगों की समझ में आती है? क्या इस तरह मांग करना ठीक है? ये सब हमारे सामने है। उसी वक्त इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर मोहतरम कादर मोहिउद्दीन साहब ने साफ तौर पर कहा है कि DMK का जो कदम होगा वही हमारा कदम होगा। We will accept the stand of the DMK in political matters because we are with them and we do not want to take
any decision which is in controversial of our connection with the DMK alliance. ये बहुत बड़ी बात है। इससे मालूम होता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इस पार्टी के सदर मोहतरम कादर मोहिउद्दीन साहब उसूलों पर चलते हैं और ईमानदारी का सबूत देते हैं। हम जैसे लोगों को उनकी ईमानदारी पर खुशी होती है। एक मुसलमान वक्ती फ़ायदा हासिल करने की कभी कोशिश नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों की सपोर्ट TVK को हासिल है। मुसलमान भी TVK की जानिब से इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए हैं और बहुत से लोग जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते वो TVK को सपोर्ट करते हैं। ये सब ठीक है, कोई ये कह नहीं सकता कि TVK को कोई सपोर्ट ना करे, ऐसी बात नहीं है। मगर एक अलायंस के पास समझौता होने के बाद उससे बगैर कंसल्ट किए, बगैर पूछे छोड़ना गद्दारी नहीं तो और क्या है। मगर दूसरी पार्टियां, दो कम्युनिस्ट पार्टीज और विरोधी चरित्र की पार्टी ने DMK से MK स्टालिन जी से मशवरा किया है और TVK को तायद देने में लगी है। ये बात समझ में आती है। मगर कम्युनिस्ट कुछ डिमांड नहीं कर रही है और मिस्टर तिरुमावळवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिप की मांग करते हैं। ये हम जैसे लोगों को हैरत में डालती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों को मुस्लिम लीग का जो स्टैंड है उस बारे में शक शुबा पैदा हो रहा है, कई बातें हो रही हैं। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि ये चंद बातें आपके सामने रख दी। और मुस्लिम लीग ने क्यों DMK अलायंस से साथ ही रहकर वो जो कदम उठाते हैं उसे ठीक समझते हैं, ये इसके बाद मालूम होगा। इस सिलसिले में भी कई बातें आ रही हैं, आपने भी सुना होगा। मगर इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सियासत में अनहोनी भी होती है। हम जिसे ठीक समझते हैं वो गलत साबित हो जाता है। मगर जब तक बातें ठीक तरह से हमारे सामने नहीं आती हैं, हमें कुछ समझने या कहने की ज़रूरत नहीं है। आखिर की बातचीत मोहतरम कादर मोहिउद्दीन साहब से आज सवेरे हुई। मैं उन्हें जानता हूँ, कई बार उनसे मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग की तरफ से जो टाइम्स ऑफ लीग निकलता था उसमें मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि तमिलनाडु में मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी है, क्या वो TVK को सपोर्ट करती है या नहीं, क्या वो तायद देने के बाद वापस ली है
इसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हम DMK अलायंस के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। DMK जो फैसला करती है वो फैसला हमारा होगा। हमने TVK को सपोर्ट करते हुए कोई ख़त नहीं दिया है। मुस्लिम लीग सदर साहब ने कहा अगर TVK की हुकूमत बनती है तो ठीक है, हमें खुशी होगी, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है, उनकी हुकूमत बननी ही चाहिए। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है। मैं DMK न्यूज़ एंड व्यूज़, चेन्नई फ्रेंड्स, राइटिंग टू द प्रेस ग्रुप्स में रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब को और इसके अलावा कई और ग्रुप्स में भी हैं जहां मेरे वीडियोस भेजे जाते हैं, सुने जाते हैं, तो उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो उसूल है वो ठीक नज़र आता है। कादर मोइनुद्दीन साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा है कि वो DMK के अलायंस में है। दूसरी पार्टी क्या करते हैं, क्या किया है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने याद दिलाया, दोहराया। आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं, बराए करम मतला कीजिएगा। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।